हम बात कर लें कल्चर। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। हम जो सारा बात की अभी रिलीजन का, हैबिट का, फूडिंग, क्लोथिंग, ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। हम भी बात करते हैं अब जो है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह जो है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल, डाइवर्सिटी इन फूडिंग हैबिट, डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी कारण जो है कि हिस्ट्री में भी अंतर है। आप देखेंगे कोई ऐसा एरिया है, रीजन है जहां पर जो है कि वहां की हिस्ट्री अधिक रिच है। कोई ऐसा एरिया है जहां पर जो है इतना हमारा अर्ली टाइम्स में इतना सारा एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो वहां भी डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली का, आप पढ़े होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है तो अधिक रिच है। तो कोई पार्ट इंडिया का जो है उसका अलग टाइम हिस्ट्री में, तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में देखते हैं कि कोई जो एरिया है वो किसी टाइम में वो कहीं पीक पर रहा, तो कोई और एरिया है वो किसी दूसरे टाइम में वही पीक पर रहा। तो ये जो भी सारा डाइवर्सिटी है, तो क्या ये डाइवर्सिटी अच्छा है या खराब है? तो जो डाइवर्सिटी जो है ये कहीं कहीं प्रॉब्लम भी खड़ा करता है। जैसे कोई चाहता है कि भाई हम पूजा करते हैं दुर्गा माता का, तो और भी लोग पूजा करें दुर्गा माता का, लेकिन इंडिया किस अलग है। इंडिया में क्या होता है, यहां बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां डाइवर्सिटी है और शुरुआत में लोग के मन में शंका था, डाउट था कि क्या इतने अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रह पाएंगे, क्या इतने अलग अलग लैंग्वेज के बोलने लोग एक साथ रह पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी ने इस बात को गलत साबित किया। और आज ही नहीं, ये भारत की मिट्टी, द कल्चर ऑफ इंडिया, द सॉइल ऑफ इंडिया की खूबी रहा है कि आज ही नहीं, वो आज से 100 ईयर एगो पहले भी जो है इन 5th सेंचुरी उसमें भी जो है इंडिया में बाहर से लोग आए। याद रखिए, हम अगर हिस्ट्री में बताए हुए हैं कि इंडिया एक ऐसा लैंड रहा है, जमीन रहा है जहां बाहर से लोग आते रहे हैं, बसते रहे हैं, क्योंकि इस जगह खूबी ही कुछ ऐसी थी। काफी फर्टाइल जमीन नॉर्थ पार्ट में रहा, रिच इंडिया रिच था। पढ़े सोने इंडिया से बोलते थे, तो ईरान से पर्सिया पहले बोलते थे, इराक से, यूरोप के कुछ पार्ट से, मिडिल एशिया से लोग यहाँ पर आके बसते गए और इस मिट्टी में वो भी मिक्स होते गए। ऐसा नहीं, देखिए मैंने बनाया ये गिलास में ये शरबत है, इसमें क्या देख रहे हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ये सब मिल गए हैं। और मिल के क्या लिखा है, ये क्या दिखा रहा है, स्वीटनेस, यानी जितने लोग मिले हैं उसमें उतना ही उसका मिठास बढ़ गया है। ये नहीं कि कोई आया तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये ऐसा मिठास तो कमी हो गई। इंडिया के बात अलग है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन सभी लोग मिल के रहते हैं। वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हैं, मुस्लिम नहीं बोलते हैं, जैन नहीं बोलते हैं, सिख नहीं बोलते हैं, वे अपने आप को कहते हैं इंडियन। वो बोलते हैं कि हम पहले इंडियन हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम बिहारी होंगे या पंजाबी होंगे या राजस्थानी होंगे या हम तमिलनाडु के होंगे या केरला के होंगे या हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। नहीं, वो अलग, सबसे पहले जो है कि हम इंडियन हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई खतरा देश में महसूस होता है तो लोग कश्मीर का हो, तमिलनाडु का हो, राजस्थान का हो, असम का हो, हम सभी लोग मिल जाते हैं, हम सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं और हम लोग मिल के, अभी कोरोना का प्रभाव है, अभी कोरोना को जो कोरोना वायरस कोविड-19 का ये इतना बड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है, देखा पूरा देश मिलकर लड़ रहा है।
वो कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, लोग हो, वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मिल के चल रहे हैं। जो भी सरकार का गाइडलाइन आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई देश हमारा है, हम बात की बातें हम कहाँ रहने वाले हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम कौन कपड़ा पहनते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग फेस्टिवल हो सकता है, अलग अलग भाषा हो सकता है, अलग अलग ज्योग्राफी हो सकता है, लेकिन हम सभी मिल कर रहते हैं और सभी लोग जो है देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप नाम सुने होंगे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन बोलते हैं, वो मुस्लिम थे। आप नाम सुने होंगे होमी जहांगीर भाभा, वे जो है इंडिया के फर्स्ट परमाणु साइंटिस्ट थे, एटम साइंटिस्ट। वो पारसी थे, जो जब वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान में और जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस वार को लीड कौन थे? आर्मी कमांडर, वो माने कसा थे, वो क्या थे? वे पारसी थे, वो हिंदू कहाँ थे? यानी कि जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपने देश सेवा में लगा हुआ है, वो किसी धर्म का हो, वो कोई भाषा बोलता हो, वो कोई कपड़ा पहनता हो, वो कोई पगड़ी बांधता हो, पगड़ी बांधता है, पगड़ी नहीं बांधता है, लेकिन सभी लोग जो है मिल के अपना अपना योगदान दे रहा है इंडिया को आगे बढ़ाने में। इस बात को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बोले हुए थे कि ये इंडिया एज ए जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी, ए कल्चरल यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग, हमारा पहचान एक है, एक, और वो क्या है? वो है इंडिया का, वो है इंडियन का। तो क्या है? इंडिया बिकॉज इट्स इमेंस कैपेसिटी, इस मिट्टी की कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट डिफरेंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडिया खूब ही रहा है कि आज से पहले इन द 5th सेंचुरी, आज 21st सेंचुरी चल रहा है, इन द 5th सेंचुरी, आप लगाइए कितना साल पहले वो बात है, उसमें जो पारसी लोग जो ईरान से भाग के आए, हमने उनको भी जगह दिया, जो यहूदी, हमने उनको जगह दिया, जब मुगल आए, जब मुस्लिम आए, वो भी आए, वो भी इस देश की मिट्टी में मिल गए, उन्होंने इस मिट्टी को अपना मां समझा और वो भी लग गए अपने देश सेवा में। तो क्या है? यही तो है यूनिटी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स have made valuable contribution to the development of the country। आज बेंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, लेकिन वो इंडिया का पहचान है कि भाई इंडिया में बेंगलोर जगह है जो आईटी हब है, आईटी सिटी है। दिल्ली जो है वो हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो पूरे इंडिया का पहचान है। बंबई जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन सिर्फ वो महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं है, वो इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल है। क्यों? क्योंकि बंबई को बनाने में इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है, बेंगलोर को बनाने में इंडिया का प्रत्येक आईटी इंजीनियर का हाथ है। वहां बिहार में इंजीनियर जाकर काम कर रहा है, तमिलनाडु का भी जा रहा है, कर्नाटक का भी जा रहा है, कश्मीर से भी जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं को व्यक्ति वो किसी कास्ट का हो, उसका कोई भी उसका अलग कोई भी उसका जेंडर है, या उसका अलग लैंग्वेज हो सकता है, उसका अलग ड्रेस हो सकता है, उसका कल्चर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम पहले अपने आप को इंडियन मानते हैं, और हम इंडियन मानते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम भाषा अलग अलग बोल लेते हैं, हम खाना अलग अलग खा सकते हैं, लेकिन जब बोलना होता है कौन है, तो हम बोलते हैं वी आर इंडियन, आई एम इंडियन। इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज की क्लास में, इन माय टुडे क्लास, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डाइवर्सिटी एंड वी डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। We also discussed about the geographical diversity in India,
cultural diversity of India, fooding habit, clothing habits. We also discuss about the many kinds of festivals are celebrated in India. Many religious people live in the India. So we discuss variety of diversity. Diversity in culture, diversity in religion, diversity in fooding habit, diversity in the wearing clothing. Each and means we can say diversity prevail in our even our home, even in our family member. So I try to make you understand diversity from your home to at the great India level. And I also explain that how this diversity give India a specific recognition, identity in the world. Because of this, all countries of the world, even Muslim country, Christian country, all country respect India. Because in India, the people respect each other. Hindu respect Muslim, Muslim respect Hindu, Hindu respect Sikh, Sikh respect Hindu Muslim. So all, no matter which language we speak, which religion we belong, which dress we wear, which food we take, no matter. We respect each other and we bound your hands like this. So this may be diversity, language, religions, food, wearing. But when these two hands bound to each other, that is the unity. So this is the unity in diversity. We are Indian. So students, this chapter is completed. So in social study, till now I have taught you one chapter from history, one chapter from civics, and one chapter in geography. So now one chapter have been completed. Now it is your duty to write your notes, question answer, and show your answer. You can take photograph of your page and share with me in WhatsApp group. Thank you very much.